नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद हसन। इस बार भी हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो ज्वलंत है। आज हम बात करने वाले हैं रासुका कानून पर। दरअसल छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसे लेकर राज्य सरकार ने सभी जिले के कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है, जिसके तहत पुलिस को एक अधिकार मिलेगा कि वो इस तरीके के संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सके और उनकी जमानत भी बामुश्किल होगी। धर्मांतरण को लेकर के एक बार फिर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धर्मांतरण करने वालों के विरुद्ध रासुका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर के अब सियासत जो है वो गर्मा गई है। बहरहाल आज इसी विषय पर हम पूरी चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि क्या वाकई में जो रासुका लगा है वो गलत है, क्योंकि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ये कहते हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। बृजमोहन जी को यहाँ बोलने को मिल रहा है, देश में तो बोलने की भी आज़ादी नहीं है। इस सारे सवालों के जवाब जानेंगे हमारे जनता के साथ, नेताओं के साथ। तो आज हम पहुँचे हैं मरीन ड्राइव, जहाँ पर हम जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो बनता है वो कांग्रेस से, क्योंकि उनकी सरकार ने रासुका जारी किया है। मैं सबसे पहले कांग्रेस से ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में ऐसे हालात हैं जिसे लेकर रासुका लगाने की जरूरत पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो प्रदेश है वो चुनाव मोड में आ गया है। तो भाजपा का आप चेहरा देखिए, जब भी जहाँ पे जिस भी प्रदेश में चुनाव हो वहाँ पे ये एक राजनीति के तौर पे धर्म के नाम पे हो, सामाजिक वातावरण खराब करने का काम करती है। तो हमारी सरकार ने, भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रासुका का, देखिए बीजेपी को उसमें तकलीफ क्या है भाई, अभी रासुका लगा तो नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम बोलना चाहूँगा कि रासुका 3 करोड़ जो जनता है, किसी के ऊपर भी ऐसे नहीं लगेगा, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता क्यों ना हो, भाजपा के नेता क्यों ना हो। देखिए, प्रदेश में फर्जी एफआईआर का इस सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। कई पत्रकारों पे भी एफआईआर हुआ, लगभग 100 से ज़्यादा पत्रकारों को जेल भेजा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिम्मेदारी कौन तय करेगा, जब पुलिस ही कहीं ना कहीं कांग्रेस का गमछा पहनकर इस प्रदेश में कार्य कर रही है। और नारायणपुर की घटना पे तो बाद में आऊँगा, पहले कवर्धा की घटना पे आऊँगा, किस प्रकार से भगवा ध्वज को अपमानित किया गया। लगातार चर्च और मिशनरियों के हाथ में सरकार खेल रही है। आदिवासियों पे किस प्रकार से हमला हुआ उस पर बात नहीं हो रही है। सवाल ये है कि रासुका लगाने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ रही है? क्या आपका इंटेलिजेंस फेल हो चुका है? विषय से सरकारों के पास अधिकार है, वो लगा सकती हैं और इससे पहले भी हुआ है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आज एनएचआरसी में प्रदेश की क्या स्थिति है, एनसीआरबी में कहाँ हम पहुँच चुके हैं। आज प्रदेश में रासुका लगाकर अब विपक्ष का और जिस प्रकार से जो धर्म रक्षक लोग हैं उनका गला दबाने का आप जो प्रयास कर रहे हैं, इसको हिंदू समाज माफ नहीं करेगा। चलिए, यहाँ पर कांग्रेस से हमारे साथ रवि गोलानी जी भी हैं। अब एक बार फिर रासुका लगने की जो तैयारी उसको लेकर के बीजेपी हमलावर है, क्या लग रहा है, क्यों ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है। संविधान में अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 25 से 28 है, वो राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन देता है। इस पर ऐसा देखा जा रहा है कि दो समुदाय, आदिवासी समुदाय हो, हमारे जितने भाई बहन हो, उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की झड़प हो रही है और धर्मांतरण या जबरिया धर्मांतरण, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। तो राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, पूरे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और जो वहां की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब को, सब चीज को ध्यान में रखते क्या लग रहा है पुलिस कमजोर पड़ गई है जो अब एक बार रासुका का जो है सहारा लेना पड़ा? देखिए, कमजोर पड़ गई है वाली बात नहीं है। आज अगर आपको कोई चीज अच्छे से मेंटेन करनी है, चीजों को व्यवस्थित करना है, तो आप कानून के पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कमजोर पड़ गई है, वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस तरह की ये बेतुका बातें हैं। जी भी, उनसे भी पहले एक सवाल जान लेते हैं। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है इमरजेंसी की स्थिति बन गई है प्रदेश भर में। इमरजेंसी, ये भाजपा अगर इमरजेंसी की बात करती है ना अभी, तो हालात सबको मतलब देश में क्या, देखिए आप भी हसन जी एक पत्रकार हैं, दिल्ली में पत्रकार लोग की क्या हालत है वो सब जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप देखिए, भाजपा के खिलाफ अगर कुछ बोलिए तो आप मतलब यहाँ इनके विरोधी हो जाते हैं, धर्म विरोधी हो जाते हैं। और सत्यप्रकाश जी सीएम साहब की भाषा को दोहरा रहे हैं। हमारे साथ ममता जी हैं, ममता साहू जी, ये बताइए कि जैसा कि अभी गोलानी जी ने कहा कि यहाँ पर है ना कुछ असामाजिक तत्व जाग गए हैं, तो उनको लग रहा है कि पहले मतलब अभी उनकी सरकार के समय जागे हैं, आपकी सरकार के समय सब कुछ कंट्रोल में था। ये तो बिल्कुल कांग्रेस का जो कहना है। और सबसे पहले ये बोलूं, इन लोग बोलते हैं कि भाजपा वाले, है ना, तो इनको क्यों लगता है यदि हिंदू के लिए हम बोलते हैं तो भाजपा वाले टारगेटेड हो जाते हैं? यदि हिंदू के लिए बोलना मतलब भाजपा के लिए बोलना, और जितने भाजपा के हैं, आरएसएस के हैं, उनको जेल में भेजा गया। आप रासुका को समझिए, नो अपील नो दलील,
ना तो कोई अपील होगा, ना दलील होगा, ना जमानत पे सुनवाई होगी, सीधा अंदर होगा। तो ये एक फर्जी एफआईआर करेंगे सरकार के लोग को, जिनसे डर है। ये रासुका लाया गया है जिसमें वो अपने अभी तो इस प्रदेश की जनता है ना, ईसाई भी तो इस प्रदेश की जनता है। प्रदेश की जनता है, लेकिन यहाँ तो वोट बैंक की राजनीति होती है ना। वो आप ही करें, आपको लग रहा है शायद। वीना जी मेरा सवाल का जवाब नहीं आया कि यहाँ पे रायपुर में मिशनरी से जुड़ा व्यक्ति कहता है कि हम धर्मांतरण करेंगे, क्या उस पे आप रासुका लगाएंगे? एक मिनट। दूसरा, प्रदेश में एक मिनट टोकिए मत, प्लीज, मैं आपको नहीं टोकाना। मेरा साफ कहना है कि प्रदेश में महिषासुर दिवस मनाया जाता है, क्या वहाँ पे रासुका लगाए आप? भगवान राम को गाली दी जाती है, अपमानित किया जाता है, क्या वहाँ रासुका लगा? कवर्धा में भगवा ध्वज को क्या हुआ? क्या रासुका लगा? ये आदिवासी संस्कृति में कुठाराघात है कि धर्मांतरण करने वाली प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, रासुका की आड़ में गला घोट रहे हैं और चर्च से जुड़े लोगों का बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, चुनाव से ठीक पहले ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ये एक राजनीतिक साजिश है कि ये सत्ता तक कैसे पहुंचे। सबसे पहले इन्होंने आरक्षण को मुद्दा बनाया। मैडम थोड़ा सा मुझे सुन लीजिए आप। सबसे पहले इन्होंने आरक्षण को मुद्दा बनाया। आरक्षण में देख लीजिए, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है। छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य है जहां पर आरक्षण खत्म हो गया। जो दबे कुचले पिछड़े लोग सैकड़ों साल तक समाज के मुख्य धारा में नहीं थे, उनको आरक्षण की व्यवस्था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने की, वो आज आरक्षण खत्म हो गया, उस पर ये बात नहीं करेंगे। अब लेके आ गए लोग धर्मांतरण का मुद्दा। ठीक है, आरती जी ये बताइए कि जैसा कि बीजेपी को भी लग रहा है, जोगी कांग्रेस को भी लग रहा है कि है ना अब गलत होगा, जो कानून है उसे उसको दुरुपयोग। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि कहीं भी इसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता है। यहाँ कहाँ पे कहा गया है, जैसे कि भाजपा के हमारे भाई और बहन ने कहा है यहाँ पे कि धर्मांतरण जो है पुलिस वाले के ऊपर इनको भरोसा नहीं है। इनकी खुली जबान से ये कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत। मैं यहाँ काटती हूँ इनकी बातों को कि कहीं ना कहीं रासुका लाने का जो निर्णय लिया गया है वो सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। आप ही कहते हैं, हम लोग आप धर्मांतरण का समर्थन करते हैं क्या? आप बताइए। विनय जी देखिए, आप तो ईसाई ऐसे इस तरह से बोलने से नहीं चलेगा हसन। भूपेश सरकार ने जनता पार्टी वालों को कहूंगा, सुनिए श्री राम को गाली देने वाले कांग्रेस पार्टी के हैं, तो कौशल्या माता मंदिर का ध्यान क्यों किसी को नहीं आया? आर्टिकल 25-27 की बात कर रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी इस देश की जो सुनियोजित तरीके से सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज क्राइम करने की ये इनको महारत हासिल है। ये हमारा एक ही कहना है कि रासुका अगर लगा है तो जो असामाजिक तत्व हैं, जो अपराधी श्रेणी के लोग हैं, उन्हें घबराना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी क्यों घबरा रही है? उन्हें क्यों डर लग रहा है? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उनके ऊपर लगा है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या उनके पार्टी में अपराधी श्रेणी के लोग हैं? क्या उनकी पार्टी में सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोग हैं? अगर नहीं है तो आपको स्वागत करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक के हिंदुओं की बात हो रही है, तो यह पूरा भारतवर्ष जानता है कि मां कौशल्या माता का मंदिर हमारे भूपेश बघेल जी ने बनवाया। ये भाजपा वाले लोग कुछ घबरा रहे हैं। हम तो रासुका समर्थन नहीं करते, लेकिन रासुका को समझे तो उसके नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। जो व्यक्ति राष्ट्र के सुरक्षा पर बाधक होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और ये केवल अभी 3 महीने के लिए कलेक्टरों को अधिकृत किया गया है। और जो भी केस बनता है पुलिस अधीक्षक बनाते हैं। अरे सुन तो लो, नहीं जानते बहस कर रहे हो, सुनना ही नहीं। देखिए, पुलिस अधीक्षक के द्वारा केस प्रस्तुत किया जाता है, जिसको छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग जब तक अनुमोदन नहीं करेगा तब तक रासुका का केस नहीं बनता है। देखिए मैडम, कानून सही है, उसमें लागू करते समय नियत साफ होनी चाहिए, और कोई भी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, यदि कोई ऐसा यानी अराजकता पैदा करने की कोशिश करते, उनको डरना चाहिए ना। भाई भारतीय जनता पार्टी वाले भी राष्ट्रवादी पार्टी है, कांग्रेस वाले हैं, तो घबराते क्यों हैं लोग सब? अगर जनता के हित में है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि इसका सही उपयोग होगा? ये जो कानून लाए हैं, ये कि राजनीतिक कानून है। जैसे भाजपा वाले हैं, भाजपा के खिलाफ कुछ बोलो तो ये एकदम से सरकारी एजेंसियों को पीछे लगा देते हैं। मुझे लगता है कहीं ये भी कानून एक ऐसे ही लाया गया राज्य में कि जो इनकी पार्टी के खिलाफ बोले या ज्यादा अपने आप को वो दिखाए, तो उसको ये रासुका के तहत ले सकते हैं। बीजेपी पर आरोप लगा। अभी तो धर्मांतरण पे बात हो रही है, इसके बाद रासुका पे बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस हमेशा से आरोप लगाती है कि जब भी केंद्र सरकार की बात होती है तो राजद्रोही से घोषित कर दिया जाता है। केंद्र के खिलाफ बोलो तो इस आरोप पे क्या?
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया। मैं तो आज इस चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि गृह मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, सार्वजनिक तौर पर मंच में बोले हैं वो कि प्रदेश में हमारे समाज के लोग धर्मांतरित हो रहे हैं। गृह मंत्री स्वीकार कर रहे हैं, एसपी स्वीकार कर रहे हैं, आयुक्त स्वीकार कर रहे हैं। मेरे कांग्रेस पार्टी के मित्र स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वेटिकन सिटी से क्या रिश्ता है? क्या अपने धर्म, अपने समाज, अपनी संस्कृति को क्या मिशनरियों के हाथ में बेच देंगे? मंत्री कह रहे हैं कि आंकड़े वो जारी करेंगे कि भाजपा शासनकाल में ज्यादा चर्च बने, तो ऐसे में क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे जारी करें। हमारा तो साफ कहना है कि आर्टिकल 124A अंग्रेजों के समय का जो काला कानून अंग्रेजों के द्वारा पैदा की पार्टी लागू कर सकती है और कोई नहीं लागू कर सकता। ये बड़ा आरोप यहाँ पे जो है कांग्रेस के ऊपर लगा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक हवा को गंदे माहौल में बदलने का काम करते हैं। रासुका क्या है? 1980 में लाया गया कानून। देश में अगर व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए लग रहा है कि उनको सुरक्षा देखिए भारतीय जनता पार्टी के अभी जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, अभी उन्होंने कहा अब बात रासुका की नहीं है। अभी वो थोड़ी देर पहले रासुका की बात कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं रासुका की नहीं है। उन्हीं की बातों में विरोधाभास है कि आखिर वो विरोध करना किसका चाहते हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी डर रही है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 2 कमेटी का गठन होता है। एक राज्य सरकार करती है, एक केंद्र सरकार करती है। एक राज्य सरकार करती है, एक केंद्र सरकार करती है। और राज्य सरकार में आप सुनो एक मिनट, मेरा एक सवाल बता दीजिए। एक सवाल का जवाब। यूपी में है तो यूपी में क्यों स्वागत किया आपने? क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार थी। सर सुनिए मेरी बात सुनिए, आपस में डिबेट कर लेते हैं, हल्ला नहीं करेंगे, वो सब हम बाद में करेंगे। मैं बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ गौरीशंकर जी से कि 16 अप्रैल 2020 को जब यूपी में लगा था, वहाँ पे ये रासुका लगता था तो वहाँ पे स्वागत करते हैं, यहाँ पे भाई क्यों किया था स्वागत? क्यों हमको बुलडोजर चलाना पड़ा? क्यों एनकाउंटर करना पड़ा? कितने अपराधी मरे? अभी वहाँ अभी भी हालात ठीक। 36 वही होगा तो धर्मांतरण वही होगा। एक मिनट, अब मेरे बोलने दीजिए। आप उस राजपत्र को पढ़िए। कतिपय तौर पे लोक व्यवस्था को कहीं न कहीं आघात पहुंचने का अंदेशा, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जिम्मेदारी कौन तय करेगा? सुनिए, अब मेरे साथ कर्मचारी नेता है जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार में भी रासुका लगता था। मैं एक बार विजय जी से पूछ लेती हूँ। देखिए, गौरी शंकर जी को बता दूं कि सबसे पहले घबराओ मत, जो जेल जाता है वही विधायक मंत्री बनता है। लेकिन आपके 15 साल के सरकार में अपने गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी से पूछिए, रासुका आपके कार्यकाल में भी था। अन्नू को, नब्बू को, राज रक्सेल को आपके सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में केंद्रीय कारागार में बंद करके रखा गया था। मेरे पास दस्तावेजी प्रमाण है। आप गलत बोल रहे हो। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक व्यक्ति के आम आदमी पार्टी का समर्थन आ चुका है कांग्रेस की तरफ। आम आदमी पार्टी का समर्थन आ चुका है इधर। यहाँ पर जान लेते क्या कहना है लोगों का। क्या लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो लागू किया गया वो सही है कि? आप आदिवासी क्षेत्र में एक बार जाके देखो, वहाँ पर हालात क्या बना करके। जो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आदिवासी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को अंदर कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उन्हीं को ही अंदर कर रहे हैं। और जो मिशनरी का जो साथ दे रहे हैं उनको बचा रहे हैं। आप एक बार जान विश्रामपुर, बलरामपुर चले जाओ, पूरा बेल्ट खत्म हो गया है वहाँ। बाकी धर्मांतरण की स्थिति आपको क्या लगता है जी? धर्मांतरण की स्थिति है प्रदेश में बहुत 101% धर्म इतना प्रभावी हो रही है, तो उसमें क्या तकलीफ? क्या कर रहे? रासुका किनके ऊपर लगाएंगे? सिर्फ बीजेपी वालों के ऊपर, जो धर्म बदल रहे हैं उनके रोकते हैं, उसके ऊपर रास्ता लगाया जा रहा है कांग्रेस से। देखिए, रासुका से ये लोग घबरा रहे हैं और उसको धर्मांतरण की तरफ रास्ता ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है कि धर्मांतरण एक गंभीर मुद्दा है, इस पर कानून लाना चाहिए। तो ये आपकी महत्वपूर्ण तीसरा दल है या है ना, तीसरे दल के रूप में उभर रहे हैं भाई। तीसरे दल को भी सुन लीजिए, जोगी कांग्रेस को थोड़ा सा। देखिए, ऐसा है कि भारत का संविधान जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से अपने धर्म को, अपने भाषा को मानने का अधिकार देता है, बशर्ते उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के साथियों से, मेरा एक सवाल ये भी है कि आईपीसी में पहले से ही है धारा 295, 153 है, तो फिर ऐसे में एक नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी? कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का FIR होगा, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ, वही बोल रहा हूँ ना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे अकेले नहीं होगा। बस्तर के जो वो आदिवासी
जो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने नारायणपुर में कहीं ना कहीं मिशनरियों के साथ में लड़ाई लड़ी, ऐसे भोले भाले आदिवासियों को संविधान की इस प्रकार की व्याख्या करके फंसाया जाएगा और लगातार हुआ है। आज अब ये आपके चैनल पे जोगी कांग्रेस के बोल रहे हैं कि सबको अधिकार है। भोले भाले जो आदिवासी हैं वो संविधान और कानून नहीं जानते साहब, वो सिर्फ संस्कृति और अपनी कला जानते हैं। उसके नाम पे जिस प्रकार से धर्मांतरण का नंगा नाच प्रदेश में हुआ है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। गौरी जी देखिए, कोई भी संस्कृति इतनी कमजोर होती है क्या कि कोई बहला लेगा, फुसला लेगा? छत्तीसगढ़ का आदिवासी पूरे विश्व में सबसे सीधा साधा भोला भाला है, जिसको लगातार देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो बोल रही है कि आदिवासियों के इतने हितैषी है, 15 साल तक नक्सल गतिविधियों को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व नक्सल के भेंट चढ़ गया। ये हमें बताएंगे कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है। इनसे पूछेंगे हम कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, जो कि कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 295 बताइए। हालांकि देखिए, ये बात तो है ना, लॉ एंड ऑर्डर तो अभी बहुत खराब है, मेंटेन हम कर रहे हैं। और अगर हम अच्छा नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर, मेरी बात सुनिए। नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। आप लॉ एंड ऑर्डर ऐसे, आप बोलने दीजिए, पहले मैं सवाल कर लूं। आप मुझे ये बताइए, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आए दिन रायपुर में चाकूबाजी होती है, वो लॉ एंड ऑर्डर? आप अगर एनसीआरबी के डाटा उठाइए, अभी भी हमारे यहाँ अपराध सबसे कम है बाकी राज्यों के मुकाबले। आप ये कह के बच नहीं सकते। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बिहार से ज्यादा है यही अपराधी 15 सालों में कभी पकड़ाया नहीं करते थे। ये निंदनीय है कि चाकू का हाथबाजी अभी भी हो रही है, लेकिन ये संवेदनशीलता की हमारी पहचान है कि तत्काल कार्रवाई होती है। भाजपा वाले यहाँ पे क्रिश्चियन से जो नफरत दिखा रहे हैं, अभी आरएसएस की पार्टी क्यों हुई थी वहाँ? एक तरफ तो इन लोग वहाँ पार्टी करते हैं, एक तरफ इन लोग आप लोग देखिए, 19 माह कैसे इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लागू किया और सब लोगों को, मेरे पिताजी भी 19 माह जेल में रहे और कैसे रहे मैं बता रही। मेरी दादी जब खत्म हो गई हुई तो फ्यूनरल में बड़े बेटे का अधिकार होता है माता को अग्नि देने का, लेकिन मेरे पिताजी को नहीं दिए। जब धरने में बैठे तो मेरे पिताजी को बकायदा आप उस इमरजेंसी को यहाँ से जोड़ रही हैं। हमने देखा ऐसा काला कानून। गौरी जी ये बताइए, आप उनके सवाल से बच नहीं सकते हैं। आरएसएस प्रमुख ने इस मसीह समाज को क्रिसमस में पार्टी दी, तो इसका सवाल के जवाब तो आपको देना। मैं उनके सवाल का बिल्कुल जवाब देता हूं, मुझे समय दे दीजिएगा। हम किसी भी जाति, संप्रदाय और किसी भी धर्म का कहीं भी कोई हम विरोध नहीं कर रहे हैं। कांग्रेसी हिंदू नहीं है क्या? कांग्रेसी हिंदू नहीं है क्या? शस्त्र की भाषा, लोकतंत्र में शस्त्र की भाषा होगी। ये कह रहे हैं शस्त्र की भाषा, नकली क्या ये हिंसा, ये क्या हथियार उठाएंगे? वीणा जी, हिंसा की बात कर रहे हैं ये लोग, हिंसा इनके खून में है, शस्त्र उठाएंगे। है ना? हम लोग गांधीवादी विचारधारा के अहिंसावादी लोग हैं, हिंसा इनके खून में है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, शस्त्र उठाने पर कांग्रेस कभी विश्वास नहीं किया है। शस्त्र की जरूरत क्यों पड़ती है जब हमारे आपसी धर्म की रक्षा करने, जब धर्म की रक्षा होगी तो शस्त्र भी उठाएंगे और शास्त्रार्थ भी करेंगे। देखिए मैडम, यहाँ गलत बोल रहे हैं। मन में एक विचार जो है, विचारधारा जो है वो शुद्ध और पवित्र होगा तो कहीं भी कोई भी शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। शब्दों में भाजपा, अरे भारतीय जनता पार्टी ही थी, भारतीय जनता पार्टी ही थी, भारतीय जनता पार्टी ही थी जो आदिवासी भाई बहनों पर फर्जी केस लगा करके जेल में भेजा गया था उनको। हमारे आदिवासी भाई बहनों को खुलेआम यहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है, खुलेआम यहाँ पर सट्टा चलाया जा रहा है, खुलेआम यहाँ पर जो गार्डनों पे यहाँ पर देख रहे हैं। बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं होता था, बिल्कुल वहाँ पर इस प्रकार का इतना आतंक नहीं था। वहाँ पर आप देखेंगे खुले में यहाँ पर जुआ सट्टा। ठीक है, बीजेपी के सरकार। छोटा सवाल है मेरा कांग्रेस के मित्रों से, एक मिनट भैया विकास जी, मेरा छोटा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता आदिवासी समाज के साथ में प्रदेश में डिलिस्टिंग का अभियान चला रहे हैं। वो लोग जो मतांतरित हो चुके हैं उनको आदिवासी आरक्षण का लाभ मिले ना मिले इसके लिए हमने डिलिस्टिंग अभियान चलाया। क्या कांग्रेस पार्टी के लोग उसका समर्थन करते हैं? बताइए मेरे को। आप आरक्षण का समर्थन करते हैं, आप आरक्षण का समर्थन करते हैं। अगर आप आरक्षण, आपका आदिवासी हटाने का चेहरा हमने देख लिया।
जिस दिन आदिवासी दिवस था उस दिन आपने आपके प्रदेश अध्यक्ष को हरा करके ये दिखा दिया कि आप आदिवासियों के लिए क्या सोचते हैं। ऐसा है, लोकतंत्र के चेहरे पे कालिक पोतने का इनका इतिहास है। लोकतंत्र की हत्या करने के लिए इसलिए आमादा है क्योंकि आज प्रदेश का बहुसंख्यक समाज खड़ा हो चुका है इनको उखाड़ फेंकने के लिए। 4 साल में इन्होंने जिस प्रकार से प्रदेश के बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाने का प्रयास किया, सुनिश्चित तरीके से मिशनरियों के साथ में मिलकर जो साजिश रचा है, आज आदिवासी से लेकर हिंदू समाज के खिलाफ है। इसीलिए ये डर से रासुका लगा रहे हैं। रायपुर में तो हत्या करने के बाद वीडियो बना के वायरल किया था, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, बलात्कार नहीं रोक पा रहे हैं। ये क्या कानून बोलना चाहूंगा, ये एनसीआरबी का डाटा अभी बोल रहे थे ना, एनसीआरबी का डाटा सुनिए। अरे बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश आगे है, बलात्कार के मामले में आसाम आगे है, बलात्कार के मामले में हरियाणा आगे है। कैमरे में दिखाइए, कैमरे में दिखाइए बलात्कार के मामले। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है और वो आंकड़े दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार है, मैं नहीं जाऊंगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट, आप चलिए महाराष्ट्र चलो, फिर बाकी सब राज्य चलो। आप एक मिनट अपराध सभी जगह होते हैं, ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस राज्य है या भाजपा है, वहाँ आबादी होता है। हॉस्टल में हम लोग मॉनिटरिंग के लिए रखे, सभी जगह सुपरविजन के लिए रखे और उसमें काबू पाए। हमारा ये कहना है कि ये अपराध में ये काबू नहीं। आपसी झगड़ा जो है ना, इसके बजाय क्या हम आप मतलब क्यों समर्थन, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ बीजेपी वालों पर कार्रवाई होगी, ऐसा क्यों लग रहा है, या ऐसे मतलब आपके साथी कह रहे हैं? देखिए, बीजेपी का विषय नहीं है। हमारी तो आशंका है कि खाली बीजेपी नहीं, हर वो आदमी जो धर्म रक्षक के लिए खड़ा है, हर वो आदमी जो आदिवासी संस्कृति के लिए खड़ा है, हर वो आदिवासी जो डिस्ट्रिक्ट के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहा है, ये सब के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है। जी, केंद्र कांग्रेस का भी आरोप है कि केंद्र सरकार बोलने की आजादी छीन रही है, वहाँ पे कोई कुछ कहता है तो राष्ट्रद्रोह लगा देते। अरे भाई, राहुल गांधी जी तो रोज ही बोल रहे हैं, कौन सा राष्ट्रद्रोह लग गया है? सारे नेता बोल रहे हैं, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। क्या राष्ट्रद्रोह लगा? प्रधानमंत्री को झूठ बोलना क्या है? की बात करें इमरजेंसी में, कौन सा नेता से खड़े होकर बोल रहा था? तो खुलेआम बोल रहे हैं इमरजेंसी में, अरे नहीं आप बोल रहे हैं जोगी का शासनकाल, आप बोल रहे हैं जोगी का शासनकाल, आप बोल रहे हैं जोगी का शासनकाल, आप बोल रहे हैं देखिए, मेरा ये कहना है, ये दोनों पार्टी छत्तीसगढ़ के 1.25 करोड़ जनता को झोलटू राम बना रहे हैं। मैं कांग्रेस के भाइयों को बधाई देता हूं कि मात्र 0.1% बेरोजगारी है। मैं कांग्रेस के भाइयों को बधाई देना चाहता हूं कि रायपुर में कोई चाकूबाजी वगैरह नहीं हो रहा है। और गौरी भाई को, भाजपा वालों को बधाई देना चाहता हूं। 15 साल इनके कार्यकाल में बस्तर में केवल आदिवासी को मारा है। जितनी नक्सली घटना हुआ, मारने वाला पुलिस वाला भी आदिवासी और मरने वाला भी आदिवासी। राशन कार्ड बनाने वाले इनके मंत्री जेल, इनके तिहाड़ी मसाज करने वाले मंत्री जेल। ये क्या कानून की बात करेंगे? खुलेआम उल्लंघन तो खुद कर रहे हैं। प्रदेश की बात कीजिए, अरे आपके मसाज करवाइए भैया, मसाज करवाइए। सर्वधर्म, कोई पार्टी अगर सर्वधर्म की रक्षा कर रही है तो वो अकेली कांग्रेस पार्टी है जो सर्वधर्म की रक्षा कर रही है। हर धर्म के साथ। बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं फिर? मैं सुना नहीं, क्या बोले भाई? एक मिनट भाई, कांग्रेस का कहना है कि सर्वधर्म जो सभी धर्मों का सम्मान कर रही है, जिसकी रक्षा कर रही है, वो आप कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। तो बीजेपी वाले फिर क्यों हल्ला मचा रहे हैं? अरे ये तो हम बीजेपी वालों से पूछ रहे हैं कि हल्ला क्यों मचा रहे हो, जब हम सर्वधर्म की रक्षा कर रहे हैं, पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, हर धर्म की चीजों का ध्यान दे रहे हैं, तो ये कुछ अनर्गल बातें बोलते रह रहे हैं। अगर धर्म की रक्षा कर रहे होते, बस्तर का आयुक्त पत्र नहीं आता। अगर धर्म की रक्षा कर रहे होते, आपको गृह मंत्री आपके चेहरे पे कालिक नहीं पोत रहे। आज प्रदेश में धर्म विरोधी आपकी गतिविधि में लिप्त है। आप लोग मिशनरियों के हाथ में बिक चुके हैं। सुनो, जहाँ खड़े हो ना, ये मौली माता मंदिर को राहुल गांधी को मंदिर जाने स्वीकार कर लो। मौली माता मंदिर दिल्ली बांधा तुम्हारे कार्यकाल में हटा है। दबाव मंदिर जाते थे, ये तो पब्लिक है, पब्लिक देख रही है। और ये सुन लो, हिंदू धर्म का अर्थ केवल भाजपा नहीं है। नहीं जाते थे। भगवा टेररिज्म है, भगवा टेररिस्ट हिंदू आतंकवादी बोलते थे, अब उन्हीं हिंदुओं के मंदिर में जाकर मत्था टेक रहे हैं। ये राजनीतिक
मैं महात्मा गांधी जी का जो एक गाना है वो दोहराऊंगा कि रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान। ये मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं, इन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है, इतिहास देखा ही नहीं है। नहीं बताया कि महंगाई कैसे कम होगी। मेरा एक सवाल है इनसे, अगर ये कहते हैं कि इनके समय में धर्मांतरण नहीं हुआ तो दिलीप सिंह जुदेव गंगा जल से लोगों के धर्म को वापस हिंदू धर्म में लाने की यात्रा बहुत बड़े, हाँ, वो इन्हीं के समय का पाप था, वो कलंक था जिसको हमारे कुमार साहब धोने का प्रयास करते थे। आपका कौन नेता है? आपका एक नेता का नाम बताइए। कांग्रेस के भाई सुनो, पहले 15 साल में कितना धर्मांतरण हुआ आप लिस्ट उठा के देखो, और 4 साल में नहीं आप सुनो 4 साल वो करते थे आपके कुमार साहब। अरे भाई एक कांग्रेसी नेता का तो नाम बता दो जिसने घर ऑपरेशन घर वापसी ऐसा जन न्याय का काम, एक नेता का मैं जानना चाहता हूँ, एक नेता का, एक नेता। एक मिनट, इसका जवाब लेंगे, इसका जवाब लेंगे। दिलीप सिंह जुदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। आज जो है विजय जी, आप कांग्रेस की तरफ समर्थन। सर एक मिनट, हिंदुस्तान में सालों तक मुगलों का राज्य रहा, हिंदू धर्म खतरे में नहीं गया। 100 साल अंग्रेजों ने किया, हिंदू धर्म खतरे नहीं गया, और 14 के बाद हिंदू धर्म खतरे में आ गया। अरे सुनो तो, अरे हमारा हिंदू धर्म, अरे हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म है, किसी के बचाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई डिगा नहीं सकता। बिल्कुल सही जवाब उन्होंने दिया है। जो भाजपा के खिलाफ बोले मतलब वो हिंदू धर्म का एक अभी हो जाता है, मतलब दुश्मन हो जाता है। इनका कहने का मतलब सीधा सीधा है, ये तो कोई बात नहीं है कि आज हम अगर हिंदू के लिए बोल रहे हैं तो ये हमें ही दुश्मन ठहराएंगे। हम भी हिंदू है, आम आदमी पार्टी से, उसमें क्या हो गया? ये कांग्रेस से, ये भी हिंदू है। हिंदू हमेशा हिंदू ही रहेंगे, इनका ललकारना ये हिंदू है कि नहीं, और रासुका में इनको प्रॉब्लम क्या है? अभी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये विषय जो है, ये विषय है सिर्फ, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ऐसे विषय पर बहस हो रही है जिसका कोई अंत नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो कार्रवाई की जाएगी वो कितनी है? हमारे साथ एक जनता थी, उन्होंने ये कहा कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म इतना कभी भी कमजोर नहीं रहा, जो मुगलों के सामने भी जो नहीं झुका वो अब कैसे झुकेगा? देखने वाली बात होगी कि ये राजनीति जो चल रही है वो कहां तक जाती है। बहरहाल एक राज्य में बुलडोजर का विरोध, वहीं दूसरे राज्य में अब रसूखा कानून लगाने को लेकर के विरोध जो है वो जारी है। बहरहाल देखना होगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अब आप दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार।